अस्सलाम वालेकुम। तवानाई का शोबा किसी भी मुल्क के इकनॉमिक डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करता है। हालिया बरसों में इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में इजाफे, आबादी में इजाफे और तेज़ रफ्तार तकनीकी तरक्की की वजह से तवानाई की तलब में नुमाया इजाफा हुआ है। इसकी डिमांड रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें बिजली की बढ़ती हुई तलब डिमांड तो है, लेकिन बिजली की दस्तयाबी हमेशा से इस डिमांड के मुताबिक नहीं हो पाई। कहीं ना कोई कमी ज़रूर रहती है। आबादी में इजाफा, अर्बनाइजेशन और इकनॉमिक डेवलपमेंट जैसे अवामिल ने मुल्क की तवानाई की ज़रूरियात में नुमाया इजाफा किया है। हुकूमत पाकिस्तान बिजली की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने और बिजली के डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। ताहम मुल्क को अपनी तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अब भी कई चैलेंजेस का सामना है। अहम चैलेंजेस में से एक बिजली की डिमांड और सप्लाई के दरमियान गैप है। मुल्क में सबसे ज़्यादा बिजली की तलब और इसकी पैदावारी सलाहियत से ज़्यादा है। मुल्क में आए दिन बढ़ती हुई ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की तलब और पैदावारी सलाहियत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जिसकी वजह से बिजली की बड़े पैमाने पर बंदिश होती है, जिसे हम लोड शेडिंग का नाम देते हैं, ख़ास तौर पर शहरी इलाकों में। माली साल 2021 था 2022 तक पाकिस्तान 41,557 मेगावाट की कुल नस्ब सलाहियत के साथ मुख्तलिफ ज़राए से बिजली पैदा कर रहा है, जिसमें कुदरती गैस 32.3%, हाइड्रो इलेक्ट्रिक 24.7%, फर्नस ऑयल 14.3%, कोयला 12.8%, जौहरी यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी 8.8%, हवा 4.8% और शमसी तवानाई 1.4%। और इसके साथ बैगस से पैदा होने वाली बिजली भी शामिल है, जिसकी मिकदार 0.9% है। पाकिस्तान में कुदरती गैस सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती है। 2021 से 2022 तक कुदरती गैस मुल्क में पैदा होने वाली तमाम बिजली का 32.3% बनती है। कुदरती गैस तवानाई का एक साफ और मुअस्सर ज़रिया है और हालिया बरसों में पाकिस्तान में बिजली की पैदावार में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। मुल्क में कुदरती गैस से चलने वाले मुतअद्दिद पावर प्लांट्स हैं, जिनमें बल्लो की पावर प्लांट, हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट और भिक्की पावर प्लांट शामिल हैं। इन प्लांट्स की मजमूई सलाहियत 4000 मेगावाट से ज़्यादा है और ये मुल्क की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। माली साल 2021 से 2022 तक बिजली की पैदावार के लिए मुल्क की कुल नस्बशुदा सलाहियत का 24.7% पानी से हासिल होने वाली बिजली का है। ये इसे मुल्क में बिजली के सबसे अहम ज़राए में से एक बनाता है। कुदरती गैस के बाद दूसरे नंबर पर है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर तवानाई का एक साफ़ और काबिल तजदीद यानी कि रिन्यूएबल सोर्स है और हालिया बरसों में पाकिस्तान में बिजली की पैदावार में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। मुल्क में कई पानी पर चलने वाले बिजली घर हैं, जिनमें तरबेला डैम और मंगला डैम सरे फहरिस्त हैं, जिनकी मजमूई सलाहियत 7000 मेगावाट से ज़्यादा है और ये मुल्क की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पावर प्लांट तरबेला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में दरिया सिंध पर वाक़या है। फर्नस ऑयल माली साल 2021 से 2022 तक फर्नस ऑयल का हिस्सा बिजली की पैदावार के लिए मुल्क की कुल सलाहियत का 14.3% है। ये कुदरती गैस, पानी से हासिल होने वाली बिजली, कोयला, एटमी, हवा और शमसी तवानाई के साथ साथ मुल्क में बिजली के अहम ज़राए में से एक है। फर्नेस ऑयल एक फॉसिल फ्यूल है जो पावर प्लांट्स में बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। बिजली की पैदावार के लिए मुल्क की कुल सलाहियत का 12.8% हिस्सा कोयले का है। कोयला एक फॉसिल फ्यूल है जो पावर प्लांट्स में बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुल्क में कोयले से चलने वाले कई पावर प्लांट्स हैं, जिनकी मुश्तरका सलाहियत कई हज़ार मेगावाट है। पाकिस्तान में कोयले से चलने वाले कई पावर प्लांट्स हैं, जिनमें से चंद एक काबिल ज़िक्र है। पोर्ट कासिम पावर प्लांट ये 1320 मेगावाट का कोयले से चलने वाला पावर प्लांट है, जो कराची सूबा सिंध में वाक़या है। हवा से बिजली मुल्क की बिजली की पैदावार की कुल सलाहियत का 4.8% है। हवा की ताकत तवानाई का एक साफ़ और रिन्यूएबल सोर्स है, जो ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज के बगैर बिजली पैदा कर सकती है। न्यूक्लियर एनर्जी मुल्क की बिजली की पैदावार की कुल सलाहियत का 8.8% है। न्यूक्लियर पावर तवानाई एक काबिल एतमाद ज़रिया है जो ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज के बगैर बिजली पैदा कर सकती है। मुल्क में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स चल रहे हैं, कराची न्यूक्लियर पावर कंपनी कैनप के नाम से और चश्मा न्यूक्लियर पावर कंपनी चैजनब के नाम से। ये प्लांट्स तकरीबन 1400 मेगावाट की मुश्तरका सलाहियत के हामिल हैं और कौमी ग्रिड में बिजली फराहम करते हैं।
पाकिस्तान हालिया बरसों में अपनी जौहरी तवानाई के शोबे की तरक्की में एक्टिवली इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आने वाले सालों में अपनी जौहरी तवानाई की सलाहियत को बढ़ाने के मंसूबे के साथ हुकूमत मुल्क की बढ़ती हुई तवानाई की तलब को पूरा करने और फॉसिल फ्यूल्स पर अपना इन्हिसार कम करने के लिए मजीद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाने की कोशिश कर रही है। मुल्क में कई 100 मेगावाट की मुश्तरका सलाहियत के साथ कई विंड पावर प्लांट्स चल रहे हैं। ये प्लांट्स पाकिस्तान के हवादार इलाकों में जैसे जमपीर, घारो और केटी बंदर में वाक़या हैं। बिजली की पैदावार के लिए मुल्क की कुल नस्ब शुदा सलाहियत का 1.4% शमसी तवानाई का है। मुल्क में कई 100 मेगावाट की मुश्तरका सलाहियत के कई सोलर पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ये प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके जैसे पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में वाक़ हैं। बहुत सारे पावर प्लांट्स मेंटेनेंस की कमी की वजह से अपनी फुल पावर पर बिजली जनरेट नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर सोलर एनर्जी, कायद-ए-आज़म नेशनल पार्क पर सोलर पैनल्स जो लगाए गए हैं वो ऐसा इलाका है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेत होती है और तेज़ हवाएँ चलती हैं। हवा रेत लाती है और इनके ऊपर गिरा देती है जो इसके ऊपर चिपक जाते हैं। सोलर एनर्जी को बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है ताकि वो इसकी स्लाइड्स साफ करते रहें और बिजली जो है ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता जिसकी वजह से वो अपनी मैक्सिमम लिमिट पर बिजली जनरेट नहीं कर पाते और उनका खर्चा ज़्यादा हो जाता है और बिजली जनरेशन कम होती है। और इस तरह के बहुत सारे अवामिल पावर प्लांट्स को अपनी मैक्सिमम लिमिट पर बिजली जनरेट करने से रोकते हैं, रुकावट बनते हैं। इन निज़ामों को ठीक करके और पावर प्लांट्स की मेंटेनेंस बरकरार रख के हम मैक्सिमम लिमिट हासिल कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और फैक्ट बेस्ड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। शुक्रिया।